ऑलराइट, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया करेंगे अपनी लाइफ में। हम लोग ईवीएस का जबरदस्त सेशन ले रहे हैं और डेली एक सेशन ले रहे हैं, ठीक है। और इस सेशन से हम लोग ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी टॉपिक रह ना पाए, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपसे नहीं आता है। दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएं, चाहे वो कैसे भी करके हो, ठीक है। तो उसी के लिए दोस्तों कल एक बहुत बड़ी मैराथन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग उस मैराथन में जरूर आएंगे, बिकॉज आप लोगों का वेट रहेगा ठीक दोपहर 1:30 बजे। और ये जितने भी दोस्त इस वीडियो को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, करीब 2000 3000 जितने भी दोस्त बाद में देखते हैं, दोस्तों कल आपको लाइव आना पड़ेगा, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ लाइव रहेगी, इसकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रहेगी। और मेरे बाद यानी कि कल के बाद परसों एक और मैराथन है आप लोगों की, वो है एसएसटी की, जो कि अनुपम सर लेकर आ रहे हैं शाम को 4 बजे। तो उसके साथ भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। हर किसी को जुड़ना, और वो भी सिर्फ लाइव होगी। और हम लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया है, शानदार एडमिशंस हो रहे हैं दोस्तों, काफी सारे लोग एडमिशंस ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया, बिकॉज इस बार का एग्जामिनेशन डिफिकल्ट था और सिर्फ वाईटी के भरोसे रहना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप लोग सिर्फ वाईटी के भरोसे रहेंगे। तो इफ यू वांटेड टू एनरोल योरसेल्फ इन अ बैच, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर 9813525292। आप लोग इस नंबर पे कॉल करिए और जल्द से जल्द बैच के साथ जुड़िए। पहला क्वेश्चन, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किनारे बंगाल की खाड़ी पर हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सीटेट 2021 में जितने भी पेपर हुए थे और उनमें एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर रहा था, जो बार बार आ रहा था, सो दिस इज दैट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार हमें पेपर में देखने को मिल रहा था। तो वो 3 राज्यों को कौन सा वो समूह है जिसके किनारे किसी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है? आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। दोस्तों आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे छात्रों का जो मैप होता है दैट इज नॉट क्लियर, उन्हें मैप नहीं आता है अच्छे से, है ना। मैप के क्वेश्चंस में वो फंस जाते हैं। सो हाउ टू सोल्व दोस काइंड ऑफ मैप क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं? तो करेक्ट आंसर बिल्कुल बहुत सारे छात्रों ने दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बहुत सारे छात्रों ने दिया। लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में हमेशा पूछे जाएंगे, एंड हाउ टू सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसके लिए आपको मैप पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैप में 2 क्षेत्र हैं हमारे, एक बार समझ लो, बार बार दिमाग में ना इन सब चीजों का ना बखेड़ा मत खड़ा करा करो कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, एक बार मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ध्यान से देखो बेटा। जब हम इस मैप में इधर साइड बात करते हैं, यानी कि पेनिसुलर इंडिया के इधर साइड बात करते हैं, तो जहां बे ऑफ बंगाल है, इस पर जो राज्य है वो याद रखिएगा, दैट इज यहां पर वेस्ट बंगाल हो गया, उसके नीचे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, ये राज्य हैं। वैसे ही इधर है अरब सागर, क्योंकि अरब कंट्रीज किधर पड़ती है? इधर पड़ती है, तो अरब सागर भी इधर हो गया, ठीक है। तो इस पर पड़ने वाले राज्य कौन से? यहाँ गुजरात हो गया। गुजरात के ठीक नीचे क्या आता है दोस्तों? गुजरात के ठीक नीचे क्या आएगा बताओ? यहां पर महाराष्ट्र आ गया, वेरी गुड, गोवा आ गया, और नीचे कर्नाटक आ गया और केरल आ गया। ये हमारे वो राज्य जो कहां पर हैं? अरब सागर पर हैं। एक बार में याद हो गई दोस्तों? हाँ है ना, सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो करेंसी दीजिए फटाफट से। और आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग कौन सी करेंसी मुझे दे सकते हैं। एक करेंसी आप लोगों से मानता हूं, जैसे कोशिका ओटीपी एटीपी मांगती है, कोशिका सेल जो होती है वो एटीपी चाहिए सेल को, कोशिका को क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। वैसे मेरे को जो अकेली करेंसी जो आप लोगों से चाहिए, दैट इज लाइक का बटन। ठोक दो लाइक का बटन, 107 लोग हैं, दबा दो। तो मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में, इन राज्यों के संबंध में हमारे देश में सबसे अधिक घने जंगल कौन सी दिशा में हैं? सबसे अधिक घने जंगल, देखो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक घने जंगल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से भी अगर आप देखोगे तो वो नॉर्थ ईस्ट ही पड़ेगा। सो फॉर दैट अगेन मैप इज वेरी वेरी नीडेड दोस्तों, ठीक है। तो सबसे घने जंगल कहां पर पड़ते हैं? हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ते हैं, ठीक है, इन इलाकों में पड़ते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश से वहां की डायरेक्शन देखो तो यू हैव टू मेक अ मैप ऑफ द मध्य प्रदेश। आपको यहां पर एक मैप बनाना पड़ेगा और मैप में आप लोग डायरेक्शंस लिखेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड देन आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर सबसे अधिक घने जंगल पाए जाते हैं, इस तरीके से।
तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए तो वो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता है। लाइक आपसे कहेगा घने जंगल कहां पर है, पिंक सिटी कहां पर है, ब्लू सिटी कहां पर है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, याद रखिएगा। रेड डेटा पुस्तक किस चीज को दर्ज करती है? रेड डेटा बुक होती है दोस्तों, एंड नाम ही रेड बता रहा है, राइट। कुछ रेड से अंदाजा लगा पा रहे हो आप लोग? जेके सिंह, नीतू कुमारी एंड सरिता सुनील, लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव जॉइन्ड द क्लास, राइट। आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज हैव फन इन द क्लास। मजे करो क्लास में, पूरा मजा लेना है क्लास में, ठीक है। एक एक टॉपिक को निचोड़ कर रख देंगे अपन लोग, ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। और अगर वाकई में सेशन पसंद आ रहा है तो नहीं भी आ रहा है तो भी यार एक बार जो अंगूठा है मुझे अंगूठा दिखा दो, लाइक का बटन दबा दो सभी लोग, जितने भी दोस्त हैं। ध्यान से देखो, रेड डेटा बुक क्या दर्ज करती है दोस्तों? दैट इज रेड फ्लावर्ड प्लांट, ऑल प्लांट ऑन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स प्रेजेंट ऑन प्लांट, इंडेजेंट प्लांट। सो क्या आंसर कर रहे हैं? सी भी आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, डी भी आंसर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने डी आंसर किया। यस, कंप्यूटर का बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोस्तों ये जो बुक है रेड डेटा बुक, ये सिर्फ एनिमल्स को, इन एनिमल्स के बारे में नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ऑल दोज स्पीसीज जो कि तेजी से हमारी पृथ्वी से गायब हो रही हैं। ऑल दो स्पीसीज जो हमारी अर्थ से धीरे धीरे करके गायब हो रही है, उनके बारे में ये जो बुक है वो याद रखिएगा क्या बताती है मेरे प्यारे मित्रों? रेड डेटा बुक की जो इंडेंजर्ड है, जिन पर खतरा है, और एक किसने जारी की? IUCN ने। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो कि जो IUCN है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है ये कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं तब तक अगला क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों के साथ। वन्य जीवन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? तो काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा या फिर बांधवगढ़। तो जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, राइट, ये सबसे पुराना पार्क है, याद रखिएगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया, सब लोग ए बी में लग गए, लेकिन IUCN का हेडक्वार्टर किसी ने नहीं बताया। दोस्तों याद रखो ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर जिम कॉर्बेट हो गया। स्थानिक प्रजातियां कौन सी होती हैं? व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज? देखो फ्लोरा और फौना से क्वेश्चन चल रहे हैं, जबरदस्त वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, फ्लोरा और फौना। ये वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं दोस्तों, मैं इसे बाहर से नहीं करा रहा हूं। ऑल दोज क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। सो आपको ये क्वेश्चन वैसे भी करने चाहिए। बताओ, एंडेमिक स्पीसीज आर रेयर स्पीसीज है, बहुत रेयरली पाई जाती है, इंडेंजर्ड है, खतरे में है, इंपोर्टेड है, एंड स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक निश्चित जगह पर पाई जाती हैं। बताइए फटाफट से, लेट्स सी कितने लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जो स्थानिक प्रजातियां हैं वो स्पीसीज हैं जो कि एक निश्चित एरिया में पाई जाती हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है और एक एरिया तक ही लिमिटेड होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पीछे, अब आपने सुना होगा स्लॉथ, तो स्लॉथ कहां पाए जाते हैं? स्लॉथ अमेरिकन महाद्वीप में पाए जाते हैं, भारतीय महाद्वीप में तो नहीं पाए जा रहे, एशिया में नहीं पाए जा रहे हैं, सिर्फ अमेरिकन महाद्वीप में पाए जा रहे हैं। तो स्लॉथ क्या है? एंडेमिक है, एक निश्चित जगह पर। वैसे बहुत सारी औषधियां हैं दोस्तों जो कहां पाई जाती हैं, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। सही बात है ना? जम्मू कश्मीर में जो औषधियां पाई जा रही हैं तो वो भी क्या है? एंडेमिक है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर तक ही रिलेटेड है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है? ताड़ के तेल का, सरसों के तेल का, नारियल के तेल का, मूंगफली के तेल का। बताइए, जो भारत में जो भोजन बनता है उसमें कौन से तेल का सबसे कम उपयोग होता है? सबसे कम होता है, बताओ। अब सरसों के तेल का तो हर घर में, आप लोगों के घर में कैसे बनाते हो? आप लोग रिफाइंड यूज करते हो या सरसों का तेल यूज करते हो? बताइए, क्या यूज करते हो आप लोग? रिफाइंड यूज करते हो, सरसों का तेल यूज करते हो अपने घरों में? सो मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग सरसों का तेल, राइट। लेकिन जो सबसे कम है वो ताड़ का तेल है, पाम ऑयल है, बिकॉज एक तो दूसरी चीज तो महंगा बहुत आता है। ठीक है, याद रखिएगा, पाम ऑयल।
दूसरा उतना आसानी से मिलता नहीं है, ठीक है। आपको पहले पाम्स जो कि एक निश्चित एरिया में मिलते हैं उनको यूज करना पड़ेगा ये तेल बनाने के लिए, राइट। दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज। अब त्योहार तो हम सब लोग मनाते हैं, त्योहारों से रिलेटेड अगर पेपर में आ गया तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो त्योहारों से रिलेटेड होगा। लेट्स सी कि इन त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन को कितने लोग खत्म कर पाते हैं। भारत में त्योहारों का एक ऐसा समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, बताओ वो कौन सा समूह है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति। बताइए कौन सा ऐसा है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? बताओ बताओ फटाफट से। पूर्णिमा के दिन, भैया पूर्णिमा के दिन पहली बात तो चांद पूरा निकलेगा, है ना। गाना गाएंगे, चांद मेरा नाराज है ना बात करे ना मिलता है, ठीक है। चलिए, तो जो चांद है वो पूरा निकलता है, पूरा चांद होता है पूर्णिमा के दिन पर। जो त्योहार मनाए जाते हैं दे आर बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जी का जन्मदिन है। बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, ठीक है। एंड वैसे अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, तो जो दिवाली वाला चैप्टर है वो वहीं पर खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहले आया था बंगाल की खाड़ी का, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया। बताओ, ये सब आपके 2021 के पेपर में आए हुए हैं। 2023 के पेपर में तो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 2023 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। 2023 का पेपर, ठीक, कहीं कोई ये सोचता हो कल की जो मैराथन है तो मैंने उसके लिए क्या किया, पेपर निकाला, पहले पेपर प्रिंट कर लिया ताकि मैं देखूं कि यार जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो कल छूट जाए मैराथन में। तो कल की मैराथन में हम कंटेंट पढ़ेंगे और अगली मैराथन में फिर हम पेडागोजी भी करेंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिस इज फॉर ईच एंड एवरी वन। ये देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखो। बंगाल की खाड़ी में, दिख रहा है आपको, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाके कौन से हैं? यहां पर देखो, दे रखा नहीं दे रखा, 67th क्वेश्चन। आपको उतना क्लियरली नहीं दिखा होगा क्योंकि फोकस कहीं और है इसका, लेकिन हाँ अगर फोकस थोड़ा सा एडजस्ट हो तो, ना फोकस ही नहीं है। तो 67th क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की खाड़ी। तो ये आते हैं यार ये क्वेश्चन, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है। और इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे? जो पिछला ही पेपर हुआ है बंगाल की खाड़ी वाला, इसमें क्या ऑप्शंस थे? इनमें ऑप्शंस दे रखे थे इसने 67th क्वेश्चन में, हाँ जी, इन्होंने दिया हुआ तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। तो उड़ीसा आ गया, तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाता। अब फिर कहते हैं कि गुरुजी पास नहीं होते, पास नहीं होते। पास तो तब होंगे ना जब पढ़ाई करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक दी गई है और उसका शीर्षक बताना है। शीर्षक क्या होता है दोस्तों? जो उसका मतलब टाइटल है, जो पुस्तक दी गई है उसका टाइटल क्या है? जिसको भूख लगा है आओ खाने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कौन कौन पहली बार क्लास में आया है? ऑल दो स्टूडेंट जो भी पहली बार मेरी क्लास में आए हैं, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। रोज कोशिश करिए कि रोजाना आओ। कल भी दोपहर 1:30 बजे आप लोगों को सबको इस सेशन में आना है। दिस इज फॉर ईच एंड एवरीवन, प्लीज कम, ठीक है। कल भी आप लोग सभी सेशन में आएंगे, ऐसी मेरी पूरी पूरी आप लोगों से इच्छा है, राइट। तो 5वीं की पुस्तक का जो टाइटल है दैट इज ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, है ना। उसी से ठंडा उसी से गर्म इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? बताओ। द नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात आर, ये फिर से मैप से क्वेश्चन है। देख रहे हो मैप के कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं पहली बार आई हूं, झूठ कम बोलो, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर गुजरात जो है उसके पड़ोसी राज्य कौन से? गुजरात के सामने क्या पड़ता है दोस्तों? राजस्थान, नीचे एमपी, ऊपर राजस्थान पड़ गया, एमपी नीचे पड़ गया, और नीचे महाराष्ट्र पड़ा, ठीक है। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर पहली बार क्लास लगा रहा हूं, फर्स्ट टाइम, ओके। चलिए सर जेटेट भी दिसंबर में होने वाली है, प्लीज प्रिपरेशन करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे जेटेट की प्रिपरेशन, टेंशन ना लो। कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा? लो भैया जेटेट वाले आंसर कर बताओ, कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है? कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है दोस्तों? बताइए। कुड़ुक इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ, बताओ।
अरे आंसर करो भैया, सभी लोग आंसर करेंगे। आता है नहीं आता है? मिजोरम के, मणिपुर के, मेघालय के, झारखंड के। कल कौन कौन दोस्तों आने वाला है? कल कौन कौन आने वाला है दोस्तों, बताइए फटाफट से। कल कौन कौन मैराथन में आने वाला है? हु इज कमिंग इन द मैराथन्स गाइज? और बैच और किताबें आप लोग ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। किताबें और बैच दोनों मात्र 1200 रुपए में, इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। वैसे तो ये जो कोर्सेज है वो 2300 रुपए का है दोनों चीजों को मिलाकर, लेकिन 1200 का अभी प्राइस चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो झारखंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं सूर्यमणि है, ठीक है, सूर्यमणि है दोस्तों, ठीक है। और सूर्यमणि की कहानी कुड़ुक भाषा के बारे में बहुत खास बात है, ठीक है। इनकी ये ऐसी महिलाएं जिन्होंने आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासियों से आगे बढ़कर काम किया, ठीक है दोस्तों। 171 लोग देख रहे हैं, 171 पीपल आर वॉचिंग द सेशन। लेकिन इश्यू इज दैट कि बहुत कम छात्रों ने अभी भी सेशन को क्या किया है दोस्तों, अभी भी बहुत कम छात्रों ने सेशन को क्या कर रखा है, लाइक किया है दोस्तों। प्लीज लाइक द सेशन। तो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रेगिस्तानी ओक? बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर, इट हैज शैलो रूट्स, है ना। इसकी उथली जड़ें होती हैं। जो जड़ें हैं जो हमारी किसकी दोस्तों, रेगिस्तानी ओक की, वो शैलो हैं, उथली जड़ें हैं। दैट इज ऑल अबाउट ट्रू अबाउट, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट ट्रू अबाउट द डेजर्ट ओक। तो मेरे प्यारे मित्रों 108 लोगों ने लाइक पहुंचा दी है, 180 लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा हर एक छात्र प्यार बरसाए। वो गाना है ना, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तो लाइक को बरसा देना तू, लोकेश सर का सेशन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में खास बात क्या है? ये जितना ये पेड़ ऊपर उठता है ना, उसके 30 गुना नीचे तक, 30 टाइम्स नीचे तक इसकी जो जड़ें हैं वो जा सकती हैं। आप देख रहे हो कितना खतरनाक पेड़ है, मतलब 30 गुना नीचे तक पानी में जड़े जा सकते हैं इसकी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर जी आज मेरी तीसरी क्लास है, आर के कश्यप, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। टन टन। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना कब घटी थी बताइए? 1940, 1930, 1927, 1930? आंसर करिए एक बार। सभी दोस्त सुर में सुर मिलाकर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, सुर में सुर मिलाकर लिखेंगे ईवीएस बाई लोकेश सर, ठीक है। सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो ईवीएस बाई लोकेश सर, ठीक है। आप लोग रोजाना मेरा सेशन कैसे ढूंढ सकते हैं? जैसे दोपहर का 1:30 बजे, ठीक है, जैसे दोपहर का 1:30 बजे तो लिखो ईवीएस बाय लोकेश सर टेक्स्ट बुक, आपको मिल जाएगा मेरा सेशन, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इसका 1930 इसका करेक्ट आंसर। 1930 में महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जो दांडी यात्रा है वो 1930 में घटी थी। इज दैट ओके? यस सर लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सभी लोग लिखे कमेंट सेक्शन में। कोई बताएगा मैथ्स की क्लास कब होती है? भैया देखो 11 बजे सीडीपी, ध्यान से सुन लो, 12 बजे गणित मैथ वाईटी पर, 1:30 बजे ईवीएस, ठीक है जी, ठीक है, 4 बजे एसएसटी और 6:30 बजे साइंस। अब बताओ और क्या चाहिए? इंग्लिश हिंदी की भी क्लास बीच में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगती हैं, बताओ? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। फटाफट से आंसर करिए। यस वेरी गुड, बताइए, बहुत बढ़िया। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च कहां पर उगाई जाती है यार? मसालों की बात हो रही है। पंकज यादव लव यू, लोकेश सर लव यू टू भाई। पंकज यादव जिंदगी में लव यू है यार, है ना, लव यू टू भाई, है ना। चलो पढ़ो यार, पढ़ो, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो। तो तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च कहां उगती है? केरल में उगती है। भैया याद करो अंग्रेज क्यों आए थे भारत? मसालों के लिए आए थे, और ये मसाले कहां पर हैं? केरल वाले एरिया में पाए जाते हैं, इसीलिए तो अंग्रेज चलकर आए थे ना भारत। और ये मसाले तो थे जो हम लोगों को ले डूबे, जिनकी वजह से हमारा क्या हुआ था, हम लोगों को 200 साल अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी थी। चलिए तो तेज पत्ता आपके सामने है, किसी को चाहिए? किसी को चाहिए? खुद का खरीदो, चाहिए फ्री में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों में वो कौन सी प्रजाति जिसकी आंखें मानवों की भांति आगे होती हैं? लेट्स सी कितने लोग आंसर करेंगे। यार एक बात बताओ, 207 लोग सेशन देख रहे हैं,
लेकिन आंसर सिर्फ 100 लोग करते हैं। कारण क्या, आता नहीं है कि बाकी के 100 लोगों को बन नहीं पा रहा है क्या बाकी के 100 लोगों से? अगर बन रहा है तो लिखो ना आंसर यार, करो फटाफट से। टेलर बर्ड है, वीवर बर्ड है, इंडियन रॉबिन है, उल्लू है, बताओ फटाफट से क्या है इसका सही आंसर। आंखें मानव की भांति आगे होती हैं, बताओ कौन सा है वो पक्षी जिसकी आंखें मानव के भांति आगे होती हैं? कम ऑन एवरीवन, यस दैट इज उल्लू। उल्लू वो पक्षी है दोस्तों जिसकी आंखें मानव की भांति आगे की ओर होती हैं। ठीक है, कल दोपहर 1:30 बजे ये लगा लो मारकाट होने वाली है, वाईटी उठा देंगे, यूट्यूब हिला के रख देंगे एकदम, है ना, आग लगा देंगे। भैया आंखें आगे लाओ, उल्टी टेढ़ी ना, बदमाशी मत करो भाई, है ना। देखो यार, तो इनकी भी आंखें हमारी तरह आगे होती है, ठीक है। और उल्लू की खास बात यह है कि रात को जागते हैं और दिन में सो लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मान के चलो इटली से पनीर लेकर आनी हो आप लोगों को, यही कह रहा है क्वेश्चन, कैसे पैक करके लाओगे? डिब्बा में बंद कर लाओगे पनीर, निर्जलीकरण कर लाओगे, मतलब ऐसे पनीर को निचोड़ लाओगे अच्छे से, सॉल्ट नमक डाल लाओगे पनीर के ऊपर, या फिर वैक्यूम पैकिंग करके लाओगे? चलिए बताइए बेटे, बहुत बढ़िया। ईवीएस बाय लोकेसर, नंदू कुमार पटेल, धन्यवाद भाई जी, है ना। जिनकी पहली क्लास है दे मस्ट नो दैट ईवीएस का बेस्ट कंटेंट ऑल ओवर द मार्केट इन पेपर से पढ़ता हूं बेटा, मेरी आंखें दुख रही हैं, ठीक है, बहुत सारी पढ़ाइयां करता रहता हूं मैं, आप लोगों को पता नहीं मेरे को पढ़ने का कितना शौक है। आप लोगों को पता है कि आई एम वेल प्लेस्ड हियर, राइट, स्टिल एमबीए कर रहा हूं, एमबीए की पढ़ाई करता रहता हूं, मैथमेटिक्स सोल्व करता रहता हूं एमबीए का, और बहुत खतरनाक मैथ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ है, लेकिन वो पढ़ने का शौक है, राइट। तो वैसे ही ये पढ़ने का भी शौक है, पढ़ाने का शौक है, ये पढ़ पढ़ कर पढ़ा रहा हूं, मतलब जो पेपर आया उसमें से निकाल निकाल कर कोई भी चीज मेरे छात्रों की रह ना जाए, वो सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं। और फिर भी अगर सेशन में नहीं आओगे तो मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम लोग खो रहे हो, सीधी बात है भैया। इस समय सोने वालों की भी कमी नहीं है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे, लेकिन उसके लिए एक ही कहावत, क्या, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए यह है वैक्यूम पैकिंग, और कब तक वो कष्ट लेके सहोगे अपने सर पे, ये बताओ, कब तक ये कष्ट लेके सहना है कि सीटेट भी पास नहीं हो रहा है हमारा? लोग केवीएस पास करके केवीएस में लग जा रहे हैं, लोग बिहार का पेपर देके बिहार में लग रहे हैं, यूपी का पेपर देके यूपी में लग जा रहे हैं, हमारा सीटेट पास नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको वाईटी पर यूट्यूब के भरोसे छोड़ दिया गया और सही गाइडेंस नहीं दी लोगों ने। तो इनमें से कौन सा छोटा पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से आता है, बताओ? दैट इज पिनटेल डक, लिटिल ऑस्प्रे, फ्लैमिंग लिटिल स्टिंट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आई रिमेंबर ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 के पेपर, नहीं 20 नहीं, हाँ 20 वाला पेपर जो 21 में हुआ था कोविड के बाद में, उसमें आया था, एंड इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर जो काफी लोगों से सोल्व नहीं हो पाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इज लिटिल स्टिंट, लिटिल स्टिंट इसका करेक्ट आंसर है। छोटी जलरंग किसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। वो पक्षी जो सबसे छोटा प्रवासी उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है वो लिटिल स्टिंट है। यहां पर आप देख सकते हैं, द लिटिल स्टिंट को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, आगे जाने से पहले कल भैया देख रहे हो बिल्कुल नोट्स वगैरह दे रहा हूं, बिल्कुल पूरी ईवीएस खत्म कर रहा हूं। ये लो पूरी ईवीएस खत्म, कल दोपहर 1:30 बजे जुड़ो। तुम लोगों को मजा ना आ जाए तो तुम्हारे व्यू वापस हैं, ठीक है, एक एक जितना भी इंटरनेट होगा सबका इंटरनेट वापस कर दूंगा अगर मजा ना है कल की क्लास में। और दूसरी चीज ध्यान से सुन लो मेरी बात, कल ये क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को भी, बाद में मत कहना, पछताना मत कि सर जी वीडियो क्यों हटा दी, लाइव क्यों नहीं आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बैच किसी को भी लेना है इस नंबर पे कॉल करो, फटाफट से जबरदस्त बैच लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले संबंधित पर्व कौन से हैं? तो वो कौन से हमारे फेस्टिवल्स हैं दोस्तों जो सेलिब्रेट किए जाते हैं साउथ इंडिया में, बताइए? पोंगल है, उगादी है, बिहू है, ओनम है, पोंगल है, बिहू है, विशु है, ओनम है, पोंगल है, उगादी है, विशु है, ओनम है, बिहू है, उगादी है या विशु है दोस्तों? बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर करिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो ओनम, पोंगल, उगादी और विशु ये साउथ इंडियन हमारे क्या है, फसल काटने पर मनाए जाने वाले त्योहार है। अब यार ऐसे क्वेश्चन में ना बड़ी दिक्कत होती है, ध्यान से देखो। लोहरी पंजाब का हो गया, बिहू असम का हो गया, बिहू असम का हो गया,
अब आप बताओ कि लोहड़ी, पंजाब, बिहू, असम, असम, ये तो सब नॉर्थ पार्ट है ना, साउथ पूछ रहा है ना, ऐसे खत्म करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। महामारी जब हुई थी, कोविड-19 जब हुई थी, तो विटामिन सी की गोली बहुत दी थी, है ना, कहा था कि विटामिन सी खाओ, जितना खा सको खाओ। मिली थी नहीं मिली थी? एक गोली चली थी आप लोगों को, अगर किसी को कोविड हुआ था तो आपको याद होगा कि लिम्सी करके गोली चली थी, लिम्सी, याद है? नहीं है? लिम्सी करके गोली चली होगी, नहीं है याद तो देखना। तो जो ये गोली थी लिम्सी, विटामिन सी की गोलियां दी गई थी। अगर किसी को विटामिन सी नेचुरली लेना हो तो वो क्या खाए, बताइए फटाफट से, वो क्या खाए बताओ भैया। अगर किसी को नेचुरली ही विटामिन सी चाहिए तो गुरुजी को बताओ कि वो गुरुजी ब्रोकली खाए, स्ट्रॉबेरी खाए, लेमन खाए, है ना, क्योंकि ब्रोकली के अंदर भी विटामिन सी भरपूर होता है, स्ट्रॉबेरी जो होती है उनके अंदर भी भरपूर होता है, लेमन के अंदर भी भरपूर होता है विटामिन सी। देख सकते हैं आप। हर किसी को बेटा, किसी की स्किन अगर खराब है, आप में से किसी लड़के की, लड़की की स्किन खराब है, बाल अगर थोड़े से खराब हो रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यूज दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स इन योर वेजिटेबल। हम लोग बहुत भोजन कम खाते हैं। हाँ, पिज्जा अगर दूं ना, अभी अगर क्लास में पिज्जा रख दूं, मैं अभी क्लास में ऑनलाइन रख दूं पिज्जा, मैं कह रहा हूं कि इतनी चटोरियां हैं क्लास के अंदर, ऐसी ऐसी चटोरियां लड़कियां मिल जाएंगी आप लोगों को, चटोरी लड़कियां, भाई साहब मिनट नहीं लगाएंगे, पिज्जा खत्म कर देंगे पूरा, 4 के 4 स्लाइस। और लड़के भी ऐसे ही हैं, लड़के कम नहीं है, ठीक है। गोलगप्पे की प्लेट रख दूं तो गोलगप्पे की प्लेट खत्म कर देंगे, लेकिन अगर फ्रूट्स रख दूं तो सोचेंगे कि खाएं ना खाएं, संतरे खाएं ना खाएं। तो भैया जो चटोरी पना है उसे थोड़ा कम करके फ्रूट्स की ओर रुख करो, क्योंकि अदरवाइज बॉडी तुम्हारी है, शरीर तुम्हारा है, गिरेगा तुम्हारा शरीर और कोई फायदा नहीं होगा उसका बहुत ज्यादा तुम लोगों को। पट चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कलाएं हैं? पट चित्रकला दैट इज ऑफ उड़ीसा, बहुत फेमस है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा दोस्तों। पट चित्रकला इज वेरी वेरी फेमस इन उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चित्रकला है, पट चित्रकला। किसी को चाहिए? भिजवा दूं किसी के घर? सर चटोरी भी तो है, बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पक्षी किस प्रकार की चोंच मांस को काटने के काम आती है? बताओ, मांस काटने के लिए कौन सी चोंच काम आती है? बहुत बढ़िया, शाबाश। कल की मैराथन का मजा तुम क्या जानो राजा बाबू, वो मजा तो आकर ही आएगा, ठीक है। चलो, करेक्ट आंसर है दैट इज हुक्ड बीक, ठीक है, हुक जैसी चोंच इसका सही आंसर है, ठीक है। पक्षी किस प्रकार की चोंच मांस काटने काम आते, तो वो हुक्ड चोंच है, हाँ, हुक जैसी चोंच है दोस्तों, याद रखिएगा। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है दोस्तों, बताओ? सोमजैन, लिंगू फैन, माफू टॉफू, सुशी, बहुत बढ़िया, बताइए फटाफट से। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? दैट इज लिंगू फैन, बहुत फेमस भोजन है दोस्तों, याद रखिएगा। लिंगू फैन हांगकांग का बहुत फेमस भोजन है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, याद रखिएगा। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? टैपियोका का दूसरा नाम मूली है, कप्पा है, अदरक है, शकरकंदी है दोस्तों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? क्लियर है, सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? 26 से 28 तारीख के बीच में, 26 से 28 अक्टूबर के बीच में सीटेट का अगला नोटिफिकेशन आने वाला है। क्लियर है वो तो, ठीक है। पढ़ाई, अरे भाड़ में जाए ना नोटिफिकेशन, जब आएगा जब आएगा, जब आ भी जाएगा तो क्या कर लोगे? पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा ना, तो पढ़ाई तुम कर ही रहे। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर ध्यान मत दिया करो, यही तो दिक्कत है भारत की। भारत का युवा उन सब चीजों पर ध्यान ज्यादा देता है जो उसके हाथ में नहीं होती है। नोटिफिकेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, कब हम पेपर देने जाएंगे, और पेपर देने जाते तो ठुस एकदम खत्म मामला, क्योंकि ध्यान तो नहीं सब चीजों पे था ना। लेकिन जो पास करते हैं वो क्या पे ध्यान दे रहे हैं? यार मेरा कितना सिलेबस बाकी है, यार मेरा नोटिफिकेशन आ जाए उससे पहले कवर कर लूं सारा सिलेबस। समझ रहे हैं मेरी बात? सो दोनों माइंडसेट में यही अंतर आ रहा है बेटा। तुम्हारे साथ जो माइंडसेट है वो ये खेला जा रहा है कि जब नोटिफिकेशन आएगा मैं तब पढ़ूंगा, और ये सबसे घटिया नोटिफिकेशन है, सबसे घटिया माइंडसेट है, माफ कीजिएगा। और सबसे बढ़िया माइंडसेट क्या है कि नोटिफिकेशन कभी भी आए मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को पढ़ाई करनी है अपनी, है ना, मेरे को पूरा सिलेबस कवर करके रख देना है। कप्पा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है तो लोगों का वहां पर क्या हो जाएगा, रीसेटलमेंट हो जाएगी, वहां से विस्थापन हो जाएगा, प्रत्यावर्तन हो जाएगा, पुनर्निवास होगा। तो यार जब बाढ़ ने घेर लिया है, बाढ़ के द्वारा प्रभावित हो गया है, तो वहां से तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे छोड़ छोड़ के जगह को। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये भाई सब किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं इनका। ठीक है, इनको लेके जा रहे हैं एक जगह से, क्योंकि ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गया। और जब कभी भी बाढ़ आती है तो याद रखिएगा वहां के लोग छोड़ छोड़कर उस जगह को चल देते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित में विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? बताओ, जो हवा में पॉल्यूशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? भराव क्षेत्र की वजह से, खाद बनाने की वजह से, वर्मी कंपोस्टिंग की वजह से, भस्मीकरण की वजह से? आंसर करिए फटाफट से। चलिए, कौन कौन एक्साइटेड है कल की मैराथन के लिए? वो यस सर लिखेंगे सभी लोग, जितने भी लोग मैराथन के लिए एक्साइटेड हैं। कल मुझे सभी लोग लाइव दिखेंगे, कोई भी छात्र ये नहीं कि बाद के लिए मैं आ रहा हूं, उठ कर आ रहा हूं, क्योंकि यार देखो स्टार्टिंग से पूरा पेस रहेगा। टॉपिक्स भी मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, बता दूं अभी या फिर कल ही जानेंगे? बताओ फटाफट से। ठीक है सर, पेडागोजी भी करा दो रिप्लाई में। श्याम यादव, पहले ये कंटेंट कवर कर लो, पेडागोजी तो कवर कराऊंगा यार, ऑब्वियस सी बात है, बिना पेडागोजी के कैसे पेपर पास करा दूंगा। भस्मीकरण इसका सही आंसर है। ठीक है, पर पेडागोजी इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि उसमें मुझे 10 चैप्टर देने पड़ेंगे। 4 दिन पेडागोजी पढ़ाऊंगा, 4 दिन में पूरी पेडागोजी कवर करके आ जाओगे पेपर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए और बंगाल के तट पर, आज बंगाल के तट कोई नहीं छोड़ के दे रहा है। अगला क्वेश्चन, चंगप्पा आदिवासी के लोग जो पर्वतों पर रहते हैं बड़े शंकु आकार की आकृतियों में तंबुओं का उपयोग करते हैं और जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन तंबुओं के डिजाइन 1000 साल पुराने, 800 साल पुराने, 100 साल पुराने, वेरी रिसेंट है, बिल्कुल मॉडर्न है तंबू के, है ना? बताओ फटाफट से। अभी बताऊं टॉपिक्स? चलो टॉपिक्स बता देता हूं आप लोगों को, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है वो निकाल के। ठीक है, तो टॉपिक है बेटा जो कल की ई मैराथन में मैं कवर करने वाला हूं। सो द टॉपिक्स आर पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों डांसेस एंड पेंटिंग ऑफ इंडिया, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, डांसेस से, पेंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो कवर कराऊंगा। फ्लोरा एंड फौना कल कवर कराऊंगा मैं आप लोगों को। एंड डांसिंग एंड पेंटिंग पर 5 क्वेश्चंस होंगे, पहले टॉपिक पढ़ा के फिर उसके 5 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। फ्लोरा एंड फौना कराऊंगा, यानी कि जो जंतु और पशु होते हैं, पक्षी होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उन पर 2 क्वेश्चन एलिफेंट से, 1 क्वेश्चन बी से, 2 क्वेश्चन प्लांट से, 5 क्वेश्चन बाकी के सभी चीजों से। तो पहले टॉपिक फ्लोरा फौना, फिर उसके बाद एक नया चीज आई है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में बेटा, जो क्वेश्चन क्या कह रहा होता है, क्वेश्चन कह रहा होता है कि कांसा, है ना, कुछ देखो कॉपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी था, मुझे याद है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर, हाँ, जैसे कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? रमा प्रत्येक शाम को क्रिकेट खेलती है, वो कौन सी ऊर्जा का उपयोग करती है? ठीक है, गैस के बारे में, गैस का संपीड़न वगैरह। ठीक है, ये साइंस है दोस्तों, थोड़ी बहुत क्या है, ये साइंस है ना? तो इसके कौन से चैप्टर से लिए गई? ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करके। ठीक है, याद रखिएगा, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वो केमिस्ट्री जो हमारे पूरे दिन के यूज में आती है, जैसे कि किसानी का भी एक क्वेश्चन है, चैनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जो इस बार पेपर में आया था। ठीक है, 24 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व वाले प्योर फिजिक्स है, ये वाले क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, ये वाले कराऊंगा। कांसा ब्रॉन्ज मिश्र धातु किसकी है? दिस इज द प्योर केमिस्ट्री क्वेश्चन, ये मैं कवर कराऊंगा कल के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये रहेंगे 3 क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड भी कराऊंगा और पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद एनर्जी, ईवीएस। एनर्जी यार एक ऐसा टॉपिक है जो इसके 2 क्वेश्चन पिछली बार पेपर में आए थे, किसी टीचर ने नहीं कराए थे बेटा, और आप कहीं देखोगे भी नहीं वो दोनों टॉपिक्स, है ना? वो कवर कराऊंगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे छात्रों का ये डिमांड रहती है कि गुरुजी हमसे मैप वाले क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो कल के सेशन में मैप वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। 3 क्वेश्चन। स्टेट के फूड्स, अलग अलग फूड्स पूछे जाते हैं पेपर में, है ना, कि कहां पर टैपियोका खाया जाता है, कहां पर कड़ी चावल खाया जाता है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें कवर कराऊंगा। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कवर कराऊंगा, और उसके भी 5 क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर टुमारो। इतना बड़ी चीज हम कवर कर रहे होंगे, आप इसको मिस मत कीजिएगा। एंड जो सेशन है वो 2 घंटे 2.5 घंटे भी चल सकता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास वो बैकअप लेके बैठिएगा। ठीक है, बैकअप लेके बैठिएगा कि यार मतलब आप लोग जो है वो बेसिकली बैकअप लेके बैठना कि कोई गड़बड़ी ना हो। यस, तो मोर देन 1000 साल पुरानी है। ठीक है,
हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घरों के आंगन में उगाते हैं, इन दोनों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन को तैयार करते हैं। ये राज्य कहां पर है? कर्नाटक में, केरल में है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। आंसर करो सर। थीम से नहीं लिए हैं सुस्मिता बहन, ये जो फ्लोरा फोना है ये थीम नहीं है क्या? ये एग्रीकल्चर थीम नहीं है क्या? स्टेट फूड थीम नहीं है क्या? मैप आधारित क्वेश्चन थीम नहीं है? केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? ये ताऊ वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, पौधे का मुख्य कार्य क्या है? भंडारण करना, ये वाला क्वेश्चन जो आ रहा है, ठीक है। ये लौंग मिर्ची वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, ये 24 ग्राम पर मिलीलीटर 6 मिलीलीटर वाला क्वेश्चन, ये कहां से आ रहा है? सब ये सब थीम से ही तो आधारित क्वेश्चन है, सब थीम ही तो पढ़ा रहा हूं। केरल, कर्नाटक। और अब वो टाइम जा चुका जब तुमको ये पढ़ना था कि गधा क्या खाता है, भैंस क्या खाती है। वो टाइम जा चुका बेटा। वो ईवीएस अब ईवीएस नहीं रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप पेपर देख लोगे ना, तुम पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, बहुत कम मार्क्स ईवीएस में आते हैं छात्रों के। रीजन बिहाइंड दैट कि उनको वो कंटेंट ही कवर नहीं कराया जा रहा है जो कंटेंट पेपर में आ रहा है। कंटेंट में क्या कवर करके दे देते हैं? बस एक दो चीजें, स्लॉथ कवर करा देंगे, हाथी कवर करा देंगे, बकरी कवर करा देंगे, पश्मीना बकरी कवर करा देंगे, बीज कवर करा देंगे, ठीक है, डॉल्फिन के बारे में बता देंगे, सांप के बारे में बता देंगे। ये सब चीज ईवीएस के, ठीक है, एक आध क्वेश्चन फंस जाता है इनमें से, लेकिन अगर आप पूरा टाइम इन सब चीजों में लगा दोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, करेक्ट और नॉट? सो यू वांटेड टू क्रैक द एग्जामिनेशन, यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंप्लीट सिलेबस कवर करें, ऑलराउंड डेवलपमेंट करें अपनी। और वो ऑलराउंड डेवलपमेंट सिर्फ एक इंसान करा सकता है, दैट इज नेम इज लोकेश भारद्वाज। ओनली एंड ओनली ईवीएस बाय लोकेश सर, राइट? याद रखिएगा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मेरा कंटेंट उस तरीके का होता है जैसा पेपर में पूछा जाता। बताओ पीतल विषय कौन सा कथन सही है? देखो अब ये क्वेश्चन आया पीतल वाला, कौन सा ब्रास के बारे में सही है? एक तत्व यौगिक है, ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, कॉपर और टिन की सामग्री है, कांटानी है ना, तो ये एक कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांटानी, कॉपर और टिन क्या बनाता है जो पेपर में आया था? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे पिघलाकर बनाया। 70वां क्वेश्चन है, टिन और कॉपर इसका करेक्ट आंसर है। वहां पर क्वेश्चन देखो ध्यान से, फोकस बदल गया लगता है, हाँ। चलो देखो ध्यान से, वहां पे क्या कह रहा है, जिंक एंड कॉपर, ये क्या है, पीतल है। इस तरीके के क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, भोपाल गांधीनगर ठीक पूर्व में है, बेंगलोर दक्षिण में है, बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बताइए फटाफट से। क्या बफरिंग हो रही है क्या गाइस? करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज यस, नॉर्थ वेस्ट। देखो ध्यान से, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, कहां गया मैप, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, तो भोपाल यहां है, गांधीनगर यहां है, हम सबको पता है मैप में। ये गुजरात में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। ये क्या है, गांधीनगर है और ये भोपाल है। ये क्या है, भोपाल। क्या कह रहा है आगे, बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलोर कहां है, बेंगलोर यहां नीचे है दक्षिण में, ये रहा बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है, देखो ध्यान से, यहां पर मैप डालो क्योंकि बेंगलोर के सापेक्ष पूछ रहा है और यहां से गांधीनगर की दिशा पूछ रहा है, तो कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। खत्म, ठीक है, याद रखिएगा। सर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, बनते नहीं है ऐसे क्वेश्चन हमसे। अब बन गया, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल टाइम से जुड़ेंगे, कोई भी लेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 1:30 बजे से फटाफट निपटाएंगे, क्योंकि बड़ा सेशन है, सेशन बड़ा होगा दोस्तों, तो जल्दी जल्दी चीजें कवर करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टाइम से आ जाएं सभी लोग, है ना, क्योंकि कल अगर टाइम से नहीं आएंगे आप लोग तो दिस विल बी हार्मिंग ऑल ऑफ यू गाइस, राइट। कि आप सब लोगों को बड़ा हार्म कर रहा होगा, है ना, कि यार मतलब मजा नहीं आ रहा है उस टाइप का, है ना, क्योंकि आपसे चीजें छूट जाएंगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टाइम से आए कल लोग, ठीक है। और दूसरा,
एंड मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा कि यार देखो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, 1200 रुपए की, 900 रुपए की, अगर आपको किताब के साथ जाना है तो किताब के साथ ही जाइए, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है लाइफ में, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं जाती। आप लोग बैच ले लीजिए अगर आपको पेपर वाकई में पास करना है, ठीक है। हाँ, वाईटी से हम लोग रिवीजन बढ़िया कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे यूट्यूब पर, लेकिन पेपर के लिए, पेपर अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी ना किसी बैच में एनरोल हो। एंड सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, पूरी टीम के साथ बैच सिर्फ हमारा है। आज ही कॉल कीजिए 9813525292। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।